हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज संडे है, तो आरडब्ल्यू पर जो लाइव मॉक टेस्ट आता है यूपीएसआई का, तो वो आज हम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कैसा रहता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं और देते हैं, देखते हैं आज कितना रहता है स्कोर। तो यहाँ पे हमारा मॉक जो है वो हो गया है स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीधे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा तो लंबा, ये तो विशेषण है। गंदा, गंदा आदमी, ये भी विशेषण कहला जाएगा। गीला, गीला, गीला कपड़ा, तो ये भी विशेषण। तो खेत बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा खेत। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन शब्दों में विकल्प में स्त्रीलिंग में नहीं आता? तो ये तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, कोई भी भाषा होती है, कोई भी नदी का नाम स्त्रीलिंग होता है। आंख, नाक, सप्ताह, महीना, तो सप्ताह और महीना हो जाएगा ये। ठीक है, ये पुल्लिंग होता है। यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, पा वर्ग का उच्चारण। ठीक है, तो पा फा बा भा मा। ठीक है, पा फा बा भा और मा, तो इनका तो होस्ट होता है। ठीक है, होस्ट या कहो तो होस्ट। ठीक है, तो इन्हीं में से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा होस्ट। यहाँ पे क्या है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द। तो एक वचन रहने वाला है, तो यहाँ पे उस तो नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, जनता हो जाएगा, जनता हमेशा एक वचन होता है। यहाँ पे क्या है, भाइयों और बहनों, तो ये संबोधन का है। ठीक है, ये चिन्ह की बात करें तो संबोधन का है, तो यहाँ पे हो जाएगा संबोधन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चय, तो यही हो जाएगा जो है। ये भी अनिश्चय है, ये भी अनिश्चय है, ये भी अनिश्चय है। ठीक है, तो जो और वह, यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक क्रिया, तो यहाँ पे माना, नहीं, नहीं, माँ खाना बनवा रही, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं होगा। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ये हो जाएगा। दोनों बच्चे राम पढ़ते, यही हो जाएगा। ठीक है, पहले चाय पिए फिर दफ्तर चले गए, एक के बाद एक कार्य हुआ, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुण, गुण मतलब, ठीक है, गुण बताना चाहिए। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, नहीं, यहाँ क्वालिटी की बात नहीं है। ये पुस्तक मेरी है, नहीं। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना, तो कैसा व्यक्ति? कपटी व्यक्ति, तो यहाँ पे क्या है, समारोह में अनेक लोग उपस्थित हैं, ये भी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कपटी व्यक्ति, उसकी विशेषता ही बता रहा है। तो सब, इसमें क्या है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, इसमें क्या होगा? अच्छा, कौन सा अव्यय है? तो लेकिन की बात कर रहे हैं ना, विस्मयादि नहीं, संबंध भी नहीं, ये हो जाएगा समुच्चय। ठीक है, समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है, तो कार्य हो जाएगा। कार्य का शायद, कार्य, कार्य ही होगा। ठीक है, कार्य ही होना चाहिए, क्योंकि कार्य का अगर हम तद्भव लिखते हैं तो क्या बनेगा, काम। ठीक है, शायद, तो कार्य को ही देते हैं। यहाँ पे क्या है, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो एन वक्त, तो एन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पढ़ने वाला, पढ़ने वाला क्रिया का उसमें है। ठीक है, पढ़ने वाला, तो कृदंत, कृदंत देते हैं। ठीक है, तद्दत तो नहीं होगा, तद्दत तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का होता है, तो कृदंत देते हैं। यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सी संधि शब्द गलत है? तो सत प्लस जन, सज्जन सही है।
चित्तमय, चिन्मय सही है। सतगति, गति नहीं, ये नहीं है। सतधन मार्ग, सदमार्ग, ये सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, मात्र हंता। तो मात्र की हंता मतलब माता की हंता। तो की यहाँ पे आ गया, कौन सा कारक, कारक आ जाता है तो होता है तत्पुरुष समास। यहाँ पे क्या है, पंडित का विलोम, ठीक है, पंडित मतलब ज्ञानी, तो ज्ञानी का विलोम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, निम्न में से कौन सा है छायावादी युग है, तो छायावादी युग, तो प्रसाद पंत निराला वर्मा, तो निराला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उत्तर का अर्थ है कमल, प्रश्न नहीं, पर्वत का नाम प्रश्न नहीं, दक्षिण और जवाब, जवाब तो है लेकिन दक्षिण नहीं, एक दिशा का नाम है और जवाब, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, व्रत और वृत्त का अर्थ, व्रत का मतलब होता है त्रिभुज नहीं, सुंदर नहीं, गोला नहीं, उपवास, और वृत्त का मतलब हो जाएगा घेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुलांगर, कुलांगर मतलब कुल को लांघने वाला, तो कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, यही हो जाएगा। देश का तो नहीं होगा, समाज का भी नहीं होगा, ठीक है, कुल नाशक ही होगा। यहाँ पे क्या है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, ये क्या है, किस प्रकार का वाक्य है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक, ठीक है, तो ये तो अनौपचारिक यही हो जाएगा। ये तो चरिक लिखा है, ये चारिक लिखा है, तो बी ऑप्शन अपना। यहाँ पे क्या है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र, पंचतंत्र प्रेमचंद जी तो नहीं है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, देखते हैं इसको बाद में, अभी इसका पता नहीं। यहाँ पे क्या है, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, तो इच्छक नहीं है, विधान भी नहीं है, आज्ञा भी नहीं है, संकेत दिया जा रहा है कि यदि परिश्रम किए होते तो सफलता मिलती। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य, वह सायकाल के समय घूमने जाता है, तो सायकाल के समय नहीं, ये गलत है। वह साय के समय नहीं, वह सायकाल के समय घूमने जाते हैं नहीं, वह सायकाल घूमने जाता है, यही हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो वो खुद ही बता रहा है ना। सही है कि गलत है, वह साय के समय वह शाम के समय घूमने जाता है, वह सायकाल घूमने, शाम के समय घूमने जाता है, यही ये होना चाहिए। देखते हैं इसको, मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एक बूंद मोतियों से जड़ा नहीं, एक थाल मोतियों से जड़ा, ये सही है। एक जाल मोतियों से जड़ा, एक थाल मोतियों से जड़ा है, एक जाल मोतियों से जड़ा, एक घड़ा मोतियों से खड़ा नहीं, ये तो गलत है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। एक थाल मोतियों से जड़ा या एक जाल मोतियों से जड़ा, क्या होगा, एक थाल होगा ना, एक थाल मोतियों से जड़ा। यहाँ पे क्या है, विकल्प के लिए अंग्रेजी, तो ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, भारत की राजभाषा नहीं है, तो हिंदी है, कोंकणी है, कन्नड़ है, मीजो बच जाएगी, ठीक है। कोंकणी गोवा की हो गई, कन्नड़ कर्नाटक की हो गई, हिंदी तो है ही अपनी। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, कौन सा काल है, तो लिखता होगा,
यानी संदिग्ध भूत तो नहीं है, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ठीक है, भविष्य नहीं होगा। संभावना बताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है विनायक। ये पता नहीं, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं और कफन कहानियों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद तो नहीं है, प्रेमचंद भी नहीं है, दो लोग बचते हैं, तो किनको दे दें हम? परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर के गेहूं, जैनेंद्र को दे देते हैं। देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे क्या है, अलंकार बताना है। तो कौन द्वार पर, राधे में हरि क्या वानर का काम यहाँ। तो ये वो हो जाएगा, मतलब एक तरह से श्रोता जब दूसरा अर्थ निकाले तो ये होता है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। डंके की चोट पर यानी कि स्पष्ट शब्दों में सही है। कौन सा अनुचित? जहर की पुड़िया, धोखेबाज, ढेर करना, हरा देना, तूती बोलना, यानी विरक्त होना, ये भी सही है। जहर की पुड़िया यही गलत हो जाएगा। रोला छंद, ये रोला में तो 24 होती हैं, ठीक है ये तो। यहाँ पे क्या है, विस्मय किस रस का? तो विस्मय आश्चर्य यानी कि अद्भुत, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी का निशंसक होना सही है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सही है। सांच को आंच नहीं, सच्चे व्यक्ति को डर नहीं, ये भी सही है। नेकी कर दरिया में डाल, नहीं ये गलत है, यही गलत है। यहाँ पे क्या है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो ये हमारा पिछले मॉक में गलत हो गया था, ठीक है। अर्धविराम का चिन्ह ऐसा होता है, एक डॉट और फिर ऐसा। तो ये सी ऑप्शन में है, ठीक है, अर्धविराम का चिन्ह। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से भाववाच्य, ठीक है, वाक्य भाववाच्य मैं उठ नहीं सकता, गलत है। मतलब एक तरह से कौन सा यहाँ पे हो जाए, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, थोड़ा सा ये, ठीक है, इसका सेंस भाव का अलग ही समझ में आ जाता है। ये क्या है, ठीक है, ये पैसेज है, भाई साहब कितना बड़ा है। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई? तो इसको पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं, व्यवसायीकरण की आदि में खेलों की दुनिया भी नहीं बच रही है। आज खेलों का अपना एक अलग एहसास है। पिछले दिन भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित किया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और ये कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले ही क्रिकेट के पैरों ये भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था में ऐसा विस्तार किया है कि लंबे समय तक बना रहेगा। खेलों की दुनिया, ये अनुमान मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों के उत्सव धारण कर लिया है और हमारे प्रतिदिन जीवन प्रभावित करते हैं। बाजार में खेलों, ये बहुत सारा लिखा है यहाँ पे। तो खेलों की दुनिया यहाँ पे क्या हो सकता है, ओलंपिक, ओलंपिक देते हैं। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? आईपीएल, ये तो अभी पढ़ने से पता चला। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? अर्थव्यवस्था पर, ये यहाँ पे अभी मिला था, ठीक है।
ठीक है, अर्थव्यवस्था पर। तो यहाँ पे हिंदी में अभी हमने 36 अटेम्प्ट किए हैं। नहीं, 36 नहीं, दो तो इसमें अभी हमने देखने के लिए वो किए हैं। जैसे ये है शुद्ध वाक्य, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। वह साय के समय सायकाल घूमने जाता है। साय के समय साय के समय शाम काल घूमने समय, यही सही लग रहा है। इसी को देते हैं। और इसमें क्या था, इसको भी जैनेन्द्र ही देते हैं। और ये दो बचते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र, पंचतंत्र ये तो पता नहीं, बाद में इन दोनों को देखते हैं। अभी जीएस हम लास्ट में करेंगे, अभी बाकी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, बाकी चीजें कर लेते हैं, जीएस लास्ट में करेंगे। यहाँ पे क्या है, ठीक है, पहले और चतुर्थ दोनों का गुणनफल 70 है, और दूसरे और तीसरे का 3.5x है। तो यहाँ से काटेंगे, 35 दूना 70, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 20। यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई से अभाज्य है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 372, ये -3/9 9, और ये 0। ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा 69, और बटे में 9 9 0, 3 से कट रहा, 3 एकम, 3 दूनी 3 तिहाई, और 3 से ये कट रहा, 3 3 3, सॉरी, 3 3 0, 3 × 4 = 12, 3 एकम 3, ये हो गया 1 1 0। तो ये आ गया यहाँ पे x प्लस वाई दोनों का योग, तो 151 आ जाएगा। ठीक है, 151। यहाँ पे है 60 लीटर मिश्रण दूध और पानी का, इतना अनुपात है। ठीक है, 2:1 है। तो 4:3 करने के लिए, तो ये भी दो बढ़ा, ये भी दो बढ़ा। यहाँ पे क्या बोला है, पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, पानी मिलाना है तो हमें, तो एक काम करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ दो का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, तो 1 × 2, तो 4 2 60 की वैल्यू 6 है, तो एक मिलाएंगे तो यहाँ 10 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 10 लीटर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, शांत जल की ये चाल है, और नदी प्रवाह की गति ये है। उसे एक स्थान तक नाव खेने के लिए और वापस आने के लिए 90 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो जाता है इतनी की गति से, तो ये हो जाएगा डी बटे, ठीक है, और इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 6 5 11, 1 12। ठीक है, और 4 1 5 यानी कि 6, और प्लस डी बटे आता है, माइनस करेंगे 0, 6 में 5 गए 1, 31, और बराबर 90 मिनट लगते हैं, यानी 90/60। तो यहाँ पे 62 एलसीएम आ जाएगा, तो ये डी प्लस 31 2D बन जाएगा, और ये 9/6। तो यहाँ से अगर हम डी इक्वल डायरेक्ट निकालते हैं, तो 9 × 62 हो जाएगा, और बटे में 6 × 3। तो यहाँ काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, और 2 से काटेंगे तो 31। ठीक है, तो यहाँ पे वह स्थान आरंभ बिंदु से कितनी दूर, 31 किलोमीटर। ठीक है, 31 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, 11 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े कमरे में 30 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत, यदि कालीन का मूल्य इतने रुपए प्रति मीटर है। ठीक है, तो यहाँ 15 × 11 ये हो जाएगा क्षेत्रफल, और कितना क्षेत्रफल लगेगा, जितनी कालीन होगी, तो 75/100 ये हो गया मीटर में, और गुणे इसकी लंबाई कितनी है पता नहीं, तो यहाँ से लंबाई निकल आएगी। तो 15 पचे 75, 5 से कटेगा ये 20 बार, तो 11 दूनी 22, यानी 220 मीटर इतनी लंबाई है। और 1 मीटर का 13 रुपए लग रहा, तो इतने मीटर का, यहाँ 0, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 2860 रुपए, 2860 रुपए। तो ये हो जाएगा 2860। यहाँ पे क्या है, एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य इतना अंकित करता है, ठीक है, और 15% की छूट पर बेचता है। डीलर एक नगद भुगतान के 8% अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, तो डीलर द्वारा राशि, तो 1800 रुपए, यहाँ पे 1800 रुपए का था पहले, 15% की छूट दी यानी 85 में, और फिर 8% यानी 92 में। तो यहाँ 0 से 2 जीरो कट गया। 5 से काटते हैं 17 बार, 5 से काटेंगे तो
ये 20 बार, ये 10 हो गया। 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 46। बस यहाँ पे गुणा करना है, तो इन दोनों का पहले कर लेते हैं। 17 छक्का 102, हासिल 10, 17 चौको 68, 10 78, इतना हो गया। गुणे 18, तो 18 दूनी 36, हासिल 3। ठीक है, 18 8 144, 3 47, हासिल 14, 18 7 126, तो ये हो गया 140, यानी 1407.6 रुपए। तो 1407.6 यानी लगभग 1408 रुपए। यहाँ पे क्या है, n एक पूर्ण संख्या जिसे 6 से विभाजित करने पर चार चार शेषफल आता है, तो 2n। तो 2n यानी 4 दूनी 8 को विभाजित करने पर 6 से कितना आएगा शेषफल? 2। 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 से 9 तक, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 5 4 9 तो 11 नहीं है, 5 2 7 1 8 नहीं है, 5 4 9 ठीक है, 8 4 12 नहीं है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, परंतु उसने उस वस्तु को 25% हानि पर, ठीक है, यानी 870 में बेचा, 25% हानि पर यानी 75 में। तो अब 25% लाभ प्राप्त करना है, तो 25 पंचे 125, 25 तिहाई 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 तिहाई 87। तो 29 पंचे 145 यानी 1450 रुपए। तो 1450। अगर ये है कि हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों का मिला के अगर 270 बनते हैं, तब जाके कुछ हो सकता है। बाकी फिर जीएस में अगर ठीक ठाक 50 60 भी आ गए जीएस में, तो अपना काम तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैसे भी करके 330 तो प्लस चाहिए ही चाहिए, तब जाके कुछ होगा। बाकी तो नहीं सोच सकते हैं, पर इतने में तो शायद हो जाना चाहिए। तो टारगेट तो यही रहेगा कि हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों को मिला के 270 आ जाने चाहिए। तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे क्या बोला है, परास और बहुलक कितना भिन्न है। ठीक है, उनका अंतर पूछा है यहाँ पे। हाँ, डिफरेंट इंग्लिश में ठीक लिखा है। तो परास सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर होता है, यानी कि 50 आ जाएगा। ये हो गया परास। और बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो रिपीट हुआ है 11, इनका अंतर 39 आ जाएगा। ठीक है, 39। यहाँ पे क्या है, एबीसी 72 घंटों में एक टंकी भर सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी बंद कर दिए, तो यानी ए बी सी के 48 घंटे का काम बचा, और ए बी ने 72 घंटे में किया, यानी कि यही काम ए बी ने 72 घंटे में किया। तो 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, ये आ गया इनके इफिशियंसी की रेशो। अभी टंकी को भरने के लिए अकेले सी, तो ए बी का 2 है, तो सी का कितना बचता है, सी का बचता है 1। और यहाँ देखा जाए तो ए बी सी मिलके 72 घंटे में भरते हैं 3 की इफिशियंसी, तो एक की इफिशियंसी 72 तिहाई कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। 216। यहाँ पे क्या है, एक लंबकोणीय समांतर, ये क्या है, षटफलक धातु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, इसको पिलाकर घन बनाना है, इतनी मीटर है। तो ठीक है, कितने घन बनेंगे, तो 3.6, ठीक है, इंटू 2.5 इंटू 1.8, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, और ये हो जाएगा एन टाइम। बस इसको डिवाइड कर लेना है, तो 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, और 3 से काटेंगे तो 18 नहीं, सॉरी सॉरी, 12 तिहाई 36। तो दशमलव तो हट ही जाएगा। ठीक है, 3 दशमलव से 3 दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो इनका बस गुणा कर लेते हैं। 25 दूना 50, और 50 तो 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 600। यहाँ पे क्या है, 66 300 को ए बी के बीच इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए को 8 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। ठीक है, तो 10% है, तो ए का 10% यानी कि 11/10, ए का 8 बराबर है बी के 11/10 के 10 के।
तो यहाँ ए बटे बी अगर निकालते हैं तो 8 से कटेगा तो ये 2 ठो बच जाएगा, यानी 121 बटे 100। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अच्छा, ए और बी दोनों को पूछा है। तो यहाँ 66300 दोनों का योग है, ठीक है, दोनों को। तो ये 221, 221। तो इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट रहा, 300। तो ये नीचे तो 30 पूरा बनेगा, बी का 30 पूरा बनेगा, ये बन रहा। और ये 3 एक कम 3, 3 छः 3 यानी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई का मान दिया है, इसका मान निकालना है। तो 2 गुणे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 गुणे, तो बाई का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 25 दूना 50 माइनस 12, 50 माइनस 12 यानी कि 38। यहाँ पे क्या है, एक दुकानदार, ठीक है, 600 संतरे और 400 फल खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। 6 फलों का प्रति, ठीक है, तो यहाँ रेशो ले लेते हैं, 3:2, 3:2, ये रेशो हो गया। अब अगर 30% खराब हैं तो ये बचते हैं 70% जो अच्छे होंगे। इधर 18% खराब है, यानी कि 82% जो अच्छे होंगे। ओवरऑल परसेंट निकालना है। तो यहाँ 70 कॉमन ले लेते हैं, 70 से ये 12 ज्यादा है, यानी 12 दूनी टोटल 24 ज्यादा है। और कितने पे, 3 2 5 पे, तो 24 दूना 48 यानी 4.8, तो ये आ गया 74.8%। ओवरऑल इतना बनेगा, ठीक है, 74.8%। यहाँ पे क्या है, किशोर कुल दूरी का इतने भाग, ठीक है, कार द्वारा तय करता है, इतना साइकिल द्वारा शेष दूरी, ठीक है। तो हम कुल दूरी 15 मान लेते हैं। तो पहली दूरी 5 त्याई यानी 3 दूनी 6, फिर 8 बचती है एक दूरी। जो एक दूरी बची है इसको वो 6 किलोमीटर 40 मिनट में, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगी, मतलब कितना दूरी, तो 6 दहम 0 कट गया, तो ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर। तो अगर एक की वैल्यू 4 किलोमीटर है तो यहाँ पे क्या पूछा है, कुल दूरी, यानी कि 15 की वैल्यू पूछा है, तो 15 को 60, 60 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत इतना है, शेष 24 छात्रों का इतना है, ठीक है। तो यहाँ रेशो ले लेते हैं, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, इनका 55.25 है और इनका 52.5 है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, 52.5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है, औसत वजन बताना है, ठीक है। तो 52.5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये इससे कितना ज्यादा है, अगर देखें तो 52, ढाई, ढाई और 25, यानी 2.75, इतना ही ज्यादा है ना। 5 हो जाएगा, 7 5 12, 2 4 1 5, ठीक है। और कितने पे, 5 पे, तो 5 3 8 पे निकालना है हमें, बस इतना करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 में 25 की 5 हासिल 2, 5 से 35, तो 37 हासिल 3, 5 10 3 13 बटे 8। भाग करेंगे तो 8 × 8 = 8.5, 57 हो गया। 8 7 56, एक 15 हो गया, 15। तो लगभग लगभग 8 दूनी 16 ले लेते हैं, तो ये 2, 7 5 12 की 2 हासिल 1, तो ये हो गया 4। 54.22 के करीब, 54.22 के करीब ये बनता है। यहाँ पे क्या है, गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, रूट का ए बी, रूट का ए बी। तो ये क्या बन जाएगा, 7 √n, यहाँ पे हो जाएगा n+1 /2। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 n, n+1 / 2, और ये पलट के आ जाएगा 1/n। n से n कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 की पावर n+1 / 2, ये चीज बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन ए पे है। देखते हैं ये क्या था भाई। यहाँ पे क्या है, एक एथलीट 96 सेकंड, ठीक है, 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल। 800 मीटर दौड़ता है 96 सेकंड में, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगी, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। तो इसको बस सॉल्व करना है। तो 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 12 आ गए।
तो 12 पंचे से ये बन गया 60, और 60 ये है, तो 60 से एक जीरो कट जाएगा, 76, तो ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 10 दाम ये 100, यानी 5 बटे हो गया 100, और गुड़े 4, प्लस ये हो गया 4 × 16, यानी 4 बटे 16, और गुड़े 10, प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 - 4 6, 6 बटे 16 गुड़े 4। बस इसको सॉल्व करना, और कुछ नहीं करना। तो 5 × 20 पंचे, यानी 1/5, प्लस 4 × 4 = 16, 4 चौक, और 2 दूनी 4, 2 पंचे, यानी ये 5/2, प्लस 4 × 4 = 16, और 2 तिहाई 2 दूनी, यानी कि 3/2। एलसीएम की बात करें तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × 2 = 25, प्लस 2 × 5 = 15, चाहे तो 42/10, यानी कि 21/5, 21/5। यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे है ए 94 दिनों में, बी 141 दिनों में। ठीक है, ए की बात करें तो 94 डेज, बी की बात करें तो 141 डेज, सी की बात करें तो 188 डेज। ये क्या है भाई, 47 दूना 94, तो 47 से ये कटता है, 47 से क्या ये भी कटता है, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = ठीक है, 4, ठीक है। तो 47 दूना 94, और 47 × 141, और 47 ये कितना है, 47 चौको, है ना, चौको, तो एक दो और चाहिए। ठीक है, 47 ये 6 बचा, 47 2 दूनी 4 बचा, 27 चौको, तो ये बचा 3। ठीक है ना, आ जाएगा ना। 4 × 7 = 28, हाँ से दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, पहले दिन ए यानी कि 6, फिर दूसरे दिन बी और सी यानी कि 4 3 7 की इफिशियंसी से एक साथ, और तीसरे दिन ए सी यानी कि 9, 9 से 15, 15 7 22, यानी 3 दिन में 22 काम होता है। और यहाँ पे टोटल काम कितना है, 3 × 6 = 12, 12 × 7 = 84 की 4, 84 × 4 हासिल 8, और 12 × 4 = 48, 48 8 कितना हो गया, 56। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यदि क्रम चले तो कार्य पूरा कितने दिन में होगा। ठीक है, तो 22 है, तो अगर इस 22 का इसमें हम भाग करते हैं, 22 का, 22 दूना 44, ठीक है, 44, 12 × 24, तो 22 पंचे 110, 25, यानी कि 25 बार तो जाएगा। ठीक है, तो ये 75 दिन हो गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55। ठीक है, अभी कितना बचा काम, 14 काम बच गया। तो 14 काम बच गया, लेकिन अब करेगा कौन, ए आएगा तो वो 6 काम कर देगा, 6 काम कर देगा, तो एक दिन और बढ़ गए, यानी 76 दिन हो गए, और 76 दिन में वो 6 काम और कर गया, तो बचे 8 काम। अब बचे 8 काम, और उसे करेंगे ये दोनों मिलके, तो ये हो जाएगा 77 दिन, और 1/9 बन जाएगा, 77 1/9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एक तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है, तो यहाँ पे बना लेते हैं। एक तंबू एक बेलन के आकार का है, और उसके ऊपर एक शंकु है। ठीक है, इसके ऊपर एक शंकु है। यहाँ पे बोला है बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो है वो 10 है, ऊंचाई जो है वो 25 है, और यहाँ पे शंक्वाकार की भी यहाँ पे ये 10 है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये बोला है 15 मीटर है, तो 20% अतिरिक्त, तो कैनवास, तो ये हो जाएगा πRL इसका, और 2πRH इसका। तो πR यानी कि 3.14 कॉमन हो जाएगा, और R का मान 10 ही है, और यहाँ बचेगा L का मान है 15, और प्लस यहाँ पे 2H यानी 50, तो ये हो गया 21.4 गुड़े 50 10 60 5 65। अब इसका निकालना है 120%, 120% यानी कि अगर हम डायरेक्ट बोलें तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो ये आ गया 13। ठीक है,
तो यहाँ बस इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 13 चौको 52, हासिल 5, 13 5 18, हासिल 1, 13 3 39, 1 40 और गुड़े 6, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, ठीक है, 12 की 2, हासिल 1, 6 48 49, हासिल 4, चौको 24, यानी 2449। 2449 के पास ये है, ठीक है। ये लगभग में ही आंसर आएगा क्योंकि हमने 3.14 लिया है। यहाँ पे क्या है, राहुल की उम्र उसके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात, ठीक है, 9:1 है। उनकी उम्र का गुणनफल, यानी कि ये हो जाएगा 9x² बराबर 144। तो 16 नहीं है 144, ये आएगा 16, यानी x की वैल्यू आ गई 4। तो इसका है ना चौको 36 और इसका है 4। 4 वर्ष बाद, तो ये तो अभी 40 है, 4 वर्ष बाद 8 और बढ़ जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। 48 हो गया। यहाँ पे क्या है, यदि शुक्रवार के अंत में कच्चे तेल की कीमत इतनी है, तो शुक्रवार के अंत में यानी 12% यहाँ पे क्या बोला है, अलग अलग कंपनियों में पिछले की तुलना में बढ़ी हुई, ठीक है। तो ये 44800 12% वृद्धि, यानी कि 112% का है। तो यहाँ पे शुरू का पूछा है, यानी कि 100%। तो 12 चौक 48, ये 400 यानी कि पूरा पूरा आ गया 40,000। 40,000 ये आ गया। यहाँ पे क्या है, 3 व्यक्ति हैं एबीसी, इनके अनुपात, ठीक है, निवेश का। यहाँ पे क्या बोला है, ए इतना और निवेश करता है, बी इतना निकाल लेता है, तो निवेश का अनुपात इतना हो जाता है। तो ए ने कितना निवेश किया था, तो ए बी का दिया है, तो ए बी का ले लेते हैं रेशो। 5:4 था, बाद में 7:5 हो गया। कैसे, जब 55,000 इसने और निवेश किए और इसने माइनस किए 43। तो 55 25 7 चौक 28, ये बचा 3 यूनिट। और इनका अगर गुणा करते हैं तो 0 0 55 25 55 25 227 इधर बन गया। और अगर 7 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 7 3 हासिल 2, 7 6 28 2 30। तो ये प्लस माइनस ऐड हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 0 0 5 1 6 7 और 3 2 5। 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 1 कम 3 3 9 27 3 दूना। तो यहाँ ए का पूछा है, यानी कि ए का 5 यूनिट। 5 का 0 0 पंचे 10 हासिल 1, ठीक है, और 45 1 46 हासिल 4 95। तो यहाँ आ गया 96,000। यहाँ पे आ गया 96। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना है, ए बी इतना है, तो इसका मान, ठीक है। तो अगर यहाँ हम बात करें तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये होता है 100, और 8 6 48, ठीक है। ए प्लस बी यानी 8 6 14, ए माइनस बी यानी कि 2, तो ये आ गया 7, ठीक है। ये आ गया 7, तो ऑप्शन ए पे है। यहाँ पे क्या है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम उपयोग में लाता है उसका लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो 12% यानी कि 100 की चीज को 112 में बेचता है, लेकिन जब सामान देने की बारी आती है तो 100 की चीज में 15% कम देता है। तो ये 100 से 100 कट गया, यानी 85 की वस्तु वो 112 में बेचता है। कितने का प्रॉफिट, 15 12 इधर हो गया 27 बटे 50। और अगर इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। अगर बात करें तो अगर 10% निकालेंगे तो इसका 8.5 आएगा 10%। तो 8 त्रिक 24, यानी 30% तो चला जाएगा, 30 प्लस जाएगा, 30 प्लस 3 ऑप्शन। तो अगर 30% इसका निकालते हैं तो 3 पचे 15 हासिल 1 3 8 24 25। और अगर इसका 1% निकालेंगे तो 0.85 आएगा। पॉइंट का 85 ये बनता है 1%। और हमें कितना चाहिए, 1% ऐड करेंगे तो नहीं होगा, 1% से थोड़ा सा ज्यादा, लगभग लगभग 2 के आसपास, यानी कि 32% के आसपास बनेगा, ठीक है। 32% के आसपास, तो 1.76। यहाँ पे क्या है, यदि एबीसी 3 घटनाएं हैं तो इन घटनाओं में से कम दो के साथ साथ घटित होने की प्रायिकता, 2 के साथ साथ घटित होने की प्रायिकता कौन सा, ये हो जाएगा, ये तो पता नहीं इसका फॉर्मूला। भाई साहब ये क्या है, ये पता नहीं, बाद में इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स का मान इतना, वाई का मान
एक्स स्क्वायर, तो ये तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूले पे तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 5 4 9, बाहर 2 है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 18। यहाँ पे क्या है, ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी डीआई का है। यहाँ पे निम्नलिखित में किस कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की संख्या अधिकतम है, ठीक है, अधिकतम। तो यहाँ 145, 136, 100, ये एम में इतने ज्यादा हैं, एन तो नहीं होगा, ठीक है, एन में कम है। ओ का अगर कंपेयर करें तो अभी भी एम ज्यादा ही है। पी की बात करें तो पी की 183, 160, 152 अभी भी ज्यादा है। ये तो और कम है, ये भी कम है। यानी कि अगर इस हिसाब से भी देखते हैं तो एम का मान सबसे ज्यादा आ रहा है, तो हम एम को देंगे। यहाँ पे क्या है, वर्ष 2014 में सभी कारखानों की औसत संख्या 2014 में, ठीक है। तो इस वाली लाइन का बताना है। तो यहां से बात करते हैं तो अगर हम 130 कॉमन ले लें, ठीक है, 130, तो ये 30 ज्यादा है, ये माइनस का 23 है, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 5 है, और ये प्लस का 10 है। तो यहाँ पे ये चीज है और कुछ नहीं। 23 5 2 7, ये 30 से ये 30 कट गया, कुल बचा 15, 15 बचा, और 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है। तो इतना ऐड कर लेंगे तो 130 प्लस इसको भाग भी करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी 132.5 आएगा, 132.5। यहाँ पे क्या है, ठीक है, ब्रदर को ये लिखा जाता है, फादर को ये, सिस्टर को ये, तो मदर को क्या लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं इसका। तो 18 2 ये 20, ओ का 15, और ये कितना हो गया इसका 20, 8 5 13, और एच का 18। इसको ऐड करते हैं तो 5 3 8 8 16 6 हासिल 1, तो ये 3 3 6 2 8 86। तो 86 को 86 लिखा गया है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6 1 7, और ये हो जाएगा 20, 8 5 13, और आर का हो गया 18, 7 3 10 8 18 हासिल 1, 3 2 5, ठीक है, जैसा है वैसा ही लिखा गया है। तो एम का है, एम का 13, ओ का 15, इसका 20, और HER, एच का 8 5 13, और इसका 18। तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 3 19 हासिल 1, 3 3 6 7 79, 79 आ रहा है, तो 79 होगा। यहाँ पे क्या है, यदि गुणे का अर्थ घटाना है, ठीक है, गुणे का अर्थ घटाना है, तो यहाँ पे घटाना, और भाग का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ यहाँ पे जोड़, और माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है, और प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग है, ठीक है। भाग है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 20 गुणे 6 बटे में आ गया 10 माइनस 12, तो ये कटा बराबर 16 होना चाहिए। 10 से कटा कितनी बार, 2 बार, 6 दूनी 12, 12 से 12 कट के आगे 16। तो हमारा पहले ऑप्शन से ही हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। 10 दूनी 6 दूनी 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 16 बच गया, सही है। कौन सा समीकरण सही है, ठीक है, सही है। यहाँ पे क्या है, यदि संख्या ये में सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए, आरोही क्रम में, तो पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो पहले क्या था, 5 3 8 4 9 7 2। तो अपरिवर्तित कितने की है, ये एक, सिर्फ एक की, सिर्फ एक की, ठीक है, सिर्फ 3 बस की दिख रही है, बाकी बाकी नहीं है। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से 3 समान है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो इसका अपोजिट लिखा है, इसका अपोजिट लिखा है, GT इसका अपोजिट, ये भी अपोजिट, UH VG RC XC। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, देख लेते हैं इसको।
21, इसका 8, इसका 22, इसका 7, इसका 18, इसका 3, इसका 24, इसका 5। ये 6 प्लस है। नहीं नहीं नहीं, 9 प्लस है। 7 4 11। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा। ये 23, ये 4, ये 21, ये 8, ये 24, ये 3, ये 22, तो ये 7। ठीक है, ये 20, ये 7, ये 18, 3, ये 26, तो ये 1, ये 24, तो ये 5। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो ये 4 प्लस है, ये 4 प्लस है, ये 4 माइनस है, ये 4 प्लस है। ये गलत दिख रहा है। ठीक है, अभी समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है? प्रश्न चिन्ह। यहाँ पे क्या आएगा? पहले 9 था, 10, फिर 20, फिर 24, फिर 48, फिर 1 1 4। तो +1 गुणे 2, +4 गुणे 2। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर तो प्लस नहीं है। 9 8 17 57, और 57 दूना 114। ठीक है, 57 आएगा। 57। अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? तो 88। तो 88 की बात करें तो 7 4 11, 11 गुणे 8, 6 5 11, 11 गुणे, ठीक है। तो 9 3 12, और 12 सते तो यहाँ पे हो जाएगा 84। 84 आ जाएगा। ये क्या है? मीरा 12 किलोमीटर उत्तर की ओर सवारी करती है। ठीक है, मीरा 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 10 चलती है। ये 10 चली। फिर नीना, नीना किलोमीटर पश्चिम की ओर, नीना 22 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नीना बोला है 22 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो इसको 22 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाते हैं। ठीक है, और फिर उत्तर की ओर 8, उत्तर की ओर 8। ठीक है, और फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर सवारी करती है। 5 किलोमीटर। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर। ठीक है, और 4 किलोमीटर। नीना के संबंध में अब मीना कहाँ? दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान है। अरे यार, लास्ट में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये 22 किलोमीटर चलती है पहले, फिर 8 किलोमीटर गई, फिर 5 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर। तो ये 8, ये 4, यानी कि 12। पहुंच तो यहीं गई, ये 22। तो यहाँ पे क्या पूछा है? नीना के संबंध में मीना। तो यहाँ पे थी मीना, यहाँ पे है नीना। तो मीना कहाँ है? ये पूर्व में, पूर्व, पूर्व। और देखा जाए तो ये कितना चला था? ये कितना चला गया था? कहाँ गया? ये 5। और टोटल ये 5 चला गया, और ये लास्ट में कितना चला गया? ये तो चला ही नहीं गया, 5। यानी कि यहाँ पे पूर्व की ओर 10, ये 10 5 15 खत्म हो गया, तो 7, 15 7 22। ठीक है, यहाँ पे क्या है? विभिन्न वर्गों में दिखाई गई संख्याएं। ठीक है, जिनके पास ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सेलो बजा रहे हैं? ठीक है, ऐसे जो सेलो बजा रहे हैं, तो किसी के लिए मना नहीं किया गया है, तो सेलो के लिए पूरा ऐड कर लेंगे इस वाले गोले को, पूरा। ठीक है, ना तो केवल लगाया गया है, बोला है बजा रहे हैं। तो ये 76, ये 98, ये 31, ये 87, बस इसको ऐड कर लेना है। 8 7 15, 15 6 21 22, हासिल 2। तो 9 9 18, 18 8 कितना हो गया? 26, 26 3 29। तो 292 आ रहा है। 292। यहाँ पे क्या है? ये क्या है? अच्छा, नीचे है कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कुछ बाजार फ्रॉक है, कुछ बाजार फ्रॉक है, सभी फ्रॉक कंघे हैं। ठीक है,
कोई कंघा स्टोव नहीं है, कोई भी कंघा स्टोव नहीं है। यहाँ पे क्या है, सभी बाजार के स्टोव होने की संभावना है, सभी बाजार के स्टोव होने की संभावना है नहीं। कुछ कंघे बाजार हैं, कुछ कंघे बाजार हैं, बिल्कुल सही। ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड फॉलो। तो यहाँ पे हमने मैथ की बात की जाए तो मैथ में ये कहाँ गया, 39 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अभी एक बाकी है, उसको देखते हैं लास्ट में क्या रहता है। यहाँ पे क्या है, 5 को 27 लिखा गया है, 8 को 39 लिखा गया है। तो 5 को 27, 5 का स्क्वायर 25, तो 8 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6 चौको 24 प्लस 3, तो ये हो गया 27। ठीक है, और 8 की बात करें तो अगर 8 प्लस 1 कर लें और गुणे 4 कर लें तो 8 एक 9 चौको 36 और 36 प्लस 3, तो ये हो गया 39। ठीक है, बैठ गया। तो ये हो गया 7 प्लस 1 गुणे 4 करेंगे और प्लस 3, तो 7 एक 8 चौक 32, 32 3 कितना हो जाएगा 35, और 35 हमारे ऑप्शन में है तो हम 35 ही देंगे। यहाँ पे क्या है, इसको ये लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8, 15, 15, 11 को क्या लिखा जाता है, 11, 21, 24, 23 प्लस 3 है। तो अगर 3 प्लस करते हैं एफ आएगा, एफ सब में है। फिर प्लस 6 है, ये प्लस 3 था, ये प्लस 6 है, तो 15 6 21 आएगा, 21 21 यानी दो ऑप्शन बचते हैं। फिर ये प्लस 9 है, और 11 9 करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, 11 में 9 करेंगे तो 20 आएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो 40 76 44 70 49 64 55 58, दो क्रम चल रहा है, एक 40 से 44, फिर 49, फिर 55, ऐसे। तो ये पहले 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, अभी 7 प्लस होगा। तो 7 5 12 यानी कि 62 आएगा। ठीक है, 62 आएगा। यहाँ पे दो सीरीज चल रही है एक साथ। यहाँ पे क्या पूछा है, अंग्रेजी शब्दकोश। ठीक है, तो पहले एक और चार में देख लेते हैं। एक और चार में, एक और चार में, तो THO THOUR, तो सबसे पहले चार आएगा। तो चार के बाद एक के बाद दो, तीन और पांच में देख लेते हैं। अब तीन और पांच में, तो THRO इसमें टी है, इसमें एम है, तो पहले एम आएगा यानी कि पांच, पहले पांच आएगा यानी कि डी ऑप्शन। ये हो गया डी। यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ बात करें तो 48 है ना, तो 7 6 13, 13 3 16, 16 3 48। अगर सबको ऐड करते हैं मल्टीप्लाई 3 तो 48 आता है। इसमें देख लेते हैं, छ सॉरी 9 4 13, 13 8 21, 21 3 63। ठीक है, तो सबको ऐड कर लेते हैं, 7 5 12 13 14, और 14 गुणे 3, तो 14 त्रिक 42 आएगा। और यहाँ हमारे ऑप्शन में है, यहाँ पे क्या है, मुड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ बात करें तो इसका अपोजिट ये है, और इसका अपोजिट ये है, और इसका ये है। तो ये साथ में नहीं आनी चाहिए, बस देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये और ये, हम्म, तो ये अलग है, और ये, तो इसका अपोजिट तो यही है, तो पहला तो गलत है। दूसरे की बात करें तो ये है, ठीक है, और इसका अपोजिट तो यही है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ये गोला है, और ये है, और स्टार है, तो ये भी गलत है, क्योंकि गोले का यहाँ पे स्टार बन रहा है, स्टार, और ये सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेन आरेख, कौन सी संख्या केवल एमबीए स्नातकों को दर्शाता है। जहां बड़ा त्रिभुज एमबीए, ये एमबीए, दूसरा बड़ा त्रिभुज इंजीनियर्स, दूसरा बड़ा त्रिभुज कहाँ है, अच्छा ये रहा। ठीक है, ये इंजीनियर्स को, वृत्त एमएससी, ये एमएससी, और वर्ग एमसीए, ये जो है एमसीए।
ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कौन सी संख्या केवल एमबीए, केवल एमबीए तो सिर्फ बचता है 10। ठीक है, केवल लगा दिया ना तो सिर्फ उसी में दिखना चाहिए और किसी में नहीं। यहाँ पे क्या है, एक पंक्ति में व्यक्ति ए पी और क्यू के ठीक बीच में है। पी आरंभ से 10वें पर है, ये पी है, और क्यू 11वें पे है। अब पी और ए के बीच दो व्यक्ति खड़े हैं, यानी ए यहाँ है और इनके बीच में दो व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में भी दो व्यक्ति होंगे। कुल, तो कुल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 21 और 5 लोग वो हैं बीच में, तो ये हो गया 26। ठीक है, यहाँ पे हो गया 26। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में, ठीक है, दाई ओर से चौथे, दाई ओर से चौथे और बाई ओर से चौथे, बाई ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? तो यहाँ से चौथे यानी कि सी, और यहाँ से चौथे यानी कि टी के बीच में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ आ रहे हैं 12। ठीक है, यहाँ पे अंक कितने, 8 हैं, जिनके ठीक पहले 6, 68 बनना चाहिए। ये 68, ये 68, ये 68, ये 68, यानी कि टोटल 4 बन रहे हैं। ठीक है, 4। यहाँ पे क्या है, असंगत बताना है। तो यहाँ पे जे का 10 होता है, एन का 14 होता है। ठीक है, तो 10, ये 24 बनता है, 24 प्लस 2 किया गया है, इसका 8 बनता है, इसका 12, सॉरी सॉरी, इसका 18 बनता है। इसका क्या बनता है, इसका बनता है 18, 18 26 प्लस 2 किया गया है, इसका 6, इसका 22, 22 28 प्लस 2 किया गया है, इसका 20, इसका 12। तो ये एकदम फिक्स लिख दिया गया है, यही अलग हो जाएगा चौथा। यहाँ पे क्या है, असंगत पता करना है। तो ये 32 था, फिर 17 हो गया, फिर 9.5, फिर 4.75, फिर 3.875। ये कितना पहले कम हुआ, यहाँ देखा जाए तो 12 में 7 गए 5 और एक 15। फिर यहाँ देखा जाए तो 9 7 16, तो 7.5। यहाँ 15 का आधा हुआ, तो यहाँ इसका आधा होगा, तो कितना हो जाएगा, इसका आधा 3.75। ठीक है, तो अगर इसमें से 3.75 घटाते हैं तो कितना आएगा, तो इतना तो नहीं आएगा, यानी कि यही गलत हो जाएगा, 4.75 ये गलत हो जाएगा, असंगत पूछा है ना। यहाँ पे क्या है, कपड़ा मिल में बनता है, तो फसल खेत में उगती है। ठीक है, खेत में। यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है, तो ये 20 15 11 को क्या लिखा गया है, 19 14 10, -1 -1 -1 किया गया है, तो एल का -1 11, तो ये नहीं होगा। ए का -1 जेड, तो ये दोनों हो गए, पी का ओ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ इसको पूरा करना है, तो 1 2 3 तो आने चाहिए, तो इसमें तो एक ठो है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 ठो है। अब इन दोनों की बात करें तो ये डिजाइन कैसी है, पहले 3 थी, फिर 4 हुई, 5, तो अब 6 आएगी, यानी कि ये वाली आएगी। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा ये पैसेज है, इसके अनुरूप बताना है। ठीक है, ये क्या है, गैंट्री माउंटेड रडार आधारित ओवर स्पीड डिटेक्शन सिस्टम उन लोगों की निगरानी करने में मदद करता है जो लाल बत्ती का उल्लंघन करते हैं, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं, कहीं कुछ डायरेक्ट फंस जाए तो, किनको, लाल बत्ती हो, तो लाल बत्ती को कहीं दिख रहा है, लाल बत्ती, ठीक है, ये रहा, गैंट्री माउंट रडार ओवर स्पीड सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं, ये अधिक गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगा।
ठीक है, उल्लंघन कर्तव्य पारदर्शी सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, बार बार उल्लंघन आधार, और कुछ है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो यहाँ तो गैंट्री माउंटेन रडार आधारित ओवर स्पीड डिटेक्शन सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं, यह अधिक गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को। तो यहाँ तो लाल बत्ती का उल्लंघन, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये निश्चित रूप से गलत है, निश्चित रूप से असत्य है, डी देंगे हम, डी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या पूछा है इसने? इसका क्या बताना है? दाईं ओर रखा है तो दर्पण छवि। ठीक है, दर्पण छवि बताना है तो गोला इधर आएगा लेकिन ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। ठीक है, त्रिभुज इधर घूम जाएगा, त्रिभुज सही है। एरो की बात करें तो ये ब्लैक वाला ऊपर की तरफ नहीं होगा, नीचे की तरफ ही होगा, और ऊपर वाले में काला भी ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ही था ना, बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक लड़का बिंदु ए से शुरू करता है, एक लड़का बिंदु ए से शुरू करता है और 7 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। ठीक है, 7 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, और अंत में दाएं मुड़ने के बाद 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ने के बाद अब ये 3 तो ये 4, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ, ये 9 किलोमीटर। तो ए बी पर पहुंच जाता है, और ए, ए यहाँ था, तो ए बी से कितनी दूर है? ये क्या है? ये कैसा बन गया मेरा डायग्राम भाई? गलत बना दिया लगता है। ए से शुरू करता है 7 मीटर, 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये 7 किलोमीटर ए से चलता है पश्चिम की ओर, बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर से, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो सही तो बना रहे थे, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा, 3 किलोमीटर चलेगा, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, अच्छा ठीक है, ठीक, दाएं मुड़ता है यानी कि इधर, ये हमने उल्टा बना दिया था, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ने के बाद 9 किलोमीटर चलता है। तो ये 3 कवर हो गया। ठीक है, ये इधर 3 कवर हो गया, ये भी 3 है, ये 3 है और 9 जाता है, 9 जाता है यानी कि ये टोटल ये 9 हो गया। तो यहाँ पे पहुंच गया बी, तो ये कितना बचा? ये बचा 6। तो ए बी से कितनी दूर है? 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर हो जाएगा। पहली बार में डायग्राम हमने एक बार उल्टा बना दिया था। यहाँ पे क्या है ये? ठीक है, यहाँ पे बोला है कुछ अभियंता खिलाड़ी हैं, कुछ अभियंता खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी नास्तिक हैं, सभी नास्तिक खिलाड़ी हैं, सभी नास्तिक खिलाड़ी हैं ऐसा नहीं बोल सकते हैं, सभी अभियंता नास्तिक हैं, सभी अभियंता नास्तिक हैं ऐसा भी नहीं बोल सकते, ना तो एक ना तो दो। यहाँ पे क्या है? कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, तो यहाँ 3 3 दूनी 6, 6 तो ये हो गए हमारे, 3 3 दूनी 6, 6 एक 7, 7 के बाद ये एक 8, और ये बड़ा वाला एक 9, 9 तो ऐसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, एक बार और काउंट कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें ये बन गए 3, और अगर इसी को हम बढ़ा दें तो ये 3 दूनी 6, ये हो गया 6। ठीक है,
और 6 के बाद अगर बात करें, 6 के बाद, तो ये बन गया 1 और ये बन गया 2। तो ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 2। और 2 के बाद बात करें तो एक ये बन रहा, और दूसरा ये बन रहा, प्लस 2 और हो गए, यानी कि 10 तो ये हो गए। और देख लें, 10 के बाद और कहीं बन रहा है, अगर हम बात करें तो हाँ, एक और बन रहा है, ठीक है, ये वाला, यानी कि 11। और मैक्सिमम 11 इसमें दिया हुआ है, तो 11 टिक करेंगे। ठीक है, 6 ट्रक केंद्र की ओर, उनके वृत्ताकार चारों तरफ खड़े हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार है, 6 ट्रक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे क्या बोला है, क्यू यू के बाईं ओर दूसरा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, क्यू यू के बाईं ओर। यू अगर यहाँ मान लेते हैं तो बाईं ओर 1, 2, दूसरा यहाँ पे क्यू है। और यहाँ पे बोला है क्यू के तुरंत दाईं ओर है, ओ जो है क्यू के तुरंत दाईं ओर, ओ यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ पे पूछा है ओ के दाईं ओर दूसरा, के जो है ओ के दाईं ओर दूसरा, यानी कि यहाँ पे है। एम जो है एस के तुरंत बाईं ओर, एस के तुरंत बाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ पे ओ के बाईं ओर दूसरे, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, बाईं ओर एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एस। तो अभी तो पर्याप्त टाइम है। ए और डी चचेरे भाई हैं। ठीक है, ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, और बोला है, और सी का चाचा है, सी का चाचा है, ए जो है सी का चाचा है। ठीक है, जो डी की बहन है, डी की बहन है, सी की माँ ई से विभाजित है, सी की जो माँ है, माँ, वो ई से विवाहित है, जो एक भाई है, जो एक भाई है, यानी ई जो है वो एक भाई है। तो इसको ऐसा बना लेते हैं, ये भाई हो गया ई, और विवाहित हो गई ये। ठीक है, बी सी के पिता से, बी जो है सी के पिता कौन है, ई। बी, बी क्या है, बी और डी चचेरे भाई हैं, तो ये भी भाई हैं। तो बी सी के पिता यानी ई से किस प्रकार संबंधित है, ये भी भतीजा हो गया। ठीक है, भतीजा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, ये मतलब किसको दिखाता है। ठीक है, शिक्षक महिला पुरुष, तो कुछ महिला शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी मनुष्य होंगे। तो पहला ही ऑप्शन बन रहा है, और देख लेते हैं। आम आलू सब्जियां, आम आलू अलग अलग है, फूल पत्ती मधुमक्खी ये अलग अलग है। आगे क्या है, बिल्ली कुत्ता, तो ये भी अलग है, तो पहला ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, ठीक है, आगे क्या आएगा। तो पहले देखा जाए तो एक गोला था, दो गोला, तीन गोला, अब आएंगे चार गोला। हम्म, एक दो तीन, चार गोले आएंगे, चार गोले। तो इसमें तो तीन गोला है, इसमें चार, इसमें चार, इसमें चार। ठीक है, पहले त्रिभुज इधर को बन रहा था, इधर को बन रहा है, इधर, अब नीचे से ऊपर को बनेगा, नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर को। इसमें बन रहा है त्रिभुज, यहाँ था, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसको बदलना चाहिए, 24 लाना है ना, गुड़े और भाग, गुड़े और भाग। अगर इसको 18 गुड़े 9 प्लस 9 भागे 8 कर दें, ये तो नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 18 और 8 को अगर चेंज कर दें, तो यहाँ अगर
8 आ जाएगा तो 9 की भाग नहीं जाएगी। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 18 + 9 भागे 9 गुणे 8। तो ये हो गया 18, 9 एकम 9 प्लस 8, 8 8 16, ये हो गया 26। नहीं, ये भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, प्लस और गुणा। तो ये हो गया 2 गुणे 9 प्लस 8, 9 दूनी 18। ये क्या हो रहा है, प्लस और गुणा। यहाँ पे हो गया प्लस, ये हो गया गुणा। 9 दूनी तो 18, 8 8 8 16, ये भी 26 आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? हम्म, ये हो जाएगा 18। अगर इसको चेक करते हैं तो 18 प्लस 9, ये हो गया, और प्लस की जगह बटे 9 गुणे 8। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 2 प्लस 1 3, 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो रहा है, सी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, अच्छा ठीक है, कागज ये फोल्डिंग वाला है। तो ये ऊपर जाएगा तो 2 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा। ये गलत है, तो इसमें अपोजिट बन रहा है। ये भी अपोजिट बन रहा है। ये सब अंदर की तरफ है। यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, और डी है डी पे। यहाँ पे क्या है, एच 8 -1, फिर -1, अब -1 ई आएगा। ठीक है, ई आ गया। 10, फिर -2, फिर -2, अभी -2 आएगा तो 4, यानी ई के बाद डी आएगा। ई के बाद डी आएगा। अब अगर आगे बात करें तो यहाँ पे क्या है, 11 -3 -3 -3 करेंगे तो 5 -3 2, 2 का मतलब बी आएगा। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, 4 समान है, एक अलग है। तो ये 25, 4 10 है, 17 22 2 है, 14 18 22 19 24 4 है। ठीक है, तो 25 प्लस 5 है, 17 5 है, ये 4 है, ये भी 5 है। तो यही अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 प्लस हो रहा है, 14 4 18। ठीक है, बाकी 4 2 6 है, 6 है, और ये भी 6 है। ठीक है, यही अलग बन रहा है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले ये ऐसा था, फिर ऊपर गया, यहाँ अब नीचे आएगा। नीचे आएगा, नीचे, लेकिन पहले ये ऊपर था, फिर इधर हुआ, फिर नीचे, अब उस साइड जाएगा। उधर जाएगा मतलब ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, और इन दोनों में से देखा त्रिभुज इधर, फिर उल्टा हुआ, फिर ऐसे होगा, अब सीधा सीधा होगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, 20 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 12 गुनी। 20 वर्ष पहले, अब पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 2 गुनी है। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, अभी 2 गुनी है, और 20 वर्ष पहले 12 गुनी। ये 20 वर्ष पहले थी। 2 एक कम 2। ठीक है, ये 2 एक कम 2, 12 एक कम 12, यानी 10 यूनिट, बराबर। ये कितना है, 11, 11 गुणे 20 हो जाएगा, 20 का अंतर है। 1 यूनिट का मान आ गया 22। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 44 और 22। 44 और 22। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सबका मान, और ये पूछा है, तो इसका मान था 7, प्लस इसका मान है 24, गुणे इसका मान है 5, माइनस इसका मान है 81, भागे, और इसका मान है 3। तो ठीक है, 7 प्लस 24 पंचे 120, माइनस 27। 27 अगर 7 माइनस कर दें 20, तो ये फिक्स 100 आ रहा है। ठीक है, 127। ठीक है, फिक्स 100 आ रहा है। तो ये हो गया
यहाँ पे कितना बन रहा है, यू से ई तक जाना है, यू से ई तक, तो ये तो सही है, यू से आई तक, यू से आई तक तो जा सकते हैं, लेकिन बीच में सिर्फ ग्रेटर फंस रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट, केवल एक। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यदि संख्या का अनुक्रम सभी विषम संख्याओं में दो की वृद्धि होती है, विषम संख्या में दो की वृद्धि और सम संख्या में दो की कमी, ये हो गया 0, 2, 2 की वृद्धि, तो ये 7, ये 4, ये 5, ये 3, ये 9, ये 2, ये 6, ये 7, ये 3, ये 0, ये 1। नहीं नहीं नहीं, विषम में तो बढ़ाना है, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 5। तो इस प्रकार बने नए संख्या का अंक अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो बाएं से पांचवा, अवरोही यानी, ठीक है, तो पहले 9 आएगा, फिर 7, 7, 6, फिर 5, तो बाएं से पांचवा, 3 2 5, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, कौन सी समीकरण, ठीक है, कौन सा चिन्ह रखें, तो यहाँ अगर हम तो बिना इसको देखे अगर रख दें तो 4 3 12 प्लस 12, यानी प्लस और गुणा, प्लस और गुणा, ये तो ऐसे ही दिख रहा था। यहाँ पे क्या है, 4 के विपरीत, एक 5 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आप पाते हैं कि एक मित्र जिस पर आपको एक लंबे समय से विश्वास था, एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है, ठीक है, तथा उसके अंदर दूसरों के लिए कोई सम्मान नहीं है, आपके द्वारा लिए जाने वाला सर्वोत्तम फैसला स्वयं को अपने मित्र से अलग कर लेना नहीं, संबंध जारी रखने के लिए उसे अपने व्यवहार को बदलने के लिए कहना, उसे पारंपरिक संबंधों पर एक विशेष परीक्षण के लिए भेजना, अपने रिश्ते को जारी रखना और अपनी भावनाओं को समझाने की कोशिश करना, ये ज्यादा सही है। ठीक है, ये ज्यादा सही है। यहाँ पे क्या है, इसको ये, ठीक है, तो यहाँ WRITE को लिखा गया है RWIET, तो यहाँ क्रॉस में देखा जाए तो चेंज हो गए हैं। इसी तरह ये NOM, ठीक है, क्रॉस में चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ 4 4 8, पहले T आएगा, फिर S, फिर M, फिर A, क्रॉस में चेंज होंगे तो TSMA, 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 ये बन रहा है, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, सामने का सामने ही रहेगा, फिर E ही आएगा। ठीक है, तो यही बनेगा। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमहंस मंडली की स्थापना, भाई साहब ये क्या है, परमहंस मंडली, ये तो पता नहीं, देखते हैं बाद में, इनको तुक्का ही देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये 71 था, फिर 56, फिर 44, फिर 35, फिर 29, कितना माइनस हुआ, 11 में 5, ये 6 हो गया 15, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे कितना हो गया 2 1 12, यहाँ पे कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना हो गया 6, तो -3 -3 -3, यहाँ पे -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 26, 26। यहाँ पे क्या है, M और O की बहन M है, P O का पिता है, P जो है वो O का पिता है, O की बहन M है, N और O की बहन M है, M जो है बहन है किसकी, N की भी O की भी, ठीक है, Q M की माँ है, Q जो है M की माँ है, इस सूचना के आधार पर कौन सा सत्यापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, Q N की माँ है, ये किया जा सकता है, P M का पिता है, P M का पिता है, सही है, N Q का पुत्र है, N के बारे में कोई निश्चित नहीं है, P Q का पति है,
तो यहाँ पे ओनली सी हमको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हमने इतने अटेम्प्ट कर लिए हैं, यहाँ पे बाकी जितने अभी बचते हैं इनको कंप्लीट कर लें। तो पंचतंत्र के लेखक, पंचतंत्र किसको दे दें? पंचतंत्र के लेखक किसको दे दें? पंचतंत्र मुंशी प्रेमचंद तो नहीं होंगे, पता नहीं चल रहा। मुंशी प्रेमचंद, कर्नल रंजीत। ठीक है, विष्णु शर्मा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना। तो विनायक क्या हो सकता है? उपन्यास, जीवनी। उपन्यास देते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। ये 40 में 40 हो गया। अभी यहाँ पे एक बाकी है, ये। तो इसका तो फॉर्मूला अभी हमें पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। कुछ भी दे देते हैं, जैसे 3 घटनाएं कम से कम 2 की घटित होने की, तो इसको दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे परमहंस मंडली की स्थापना, ये कलकत्ता दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब करते हैं जीएस सेक्शन। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर, तो झारखंड का है पारसनाथ, ये तो पता है। भारत में 17वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? तो ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। 17वें कौन है? ये तो पढ़ा हुआ है, जे बाइडेन और इमानुएल मैक्रो। ठीक है, और इसके बाद है उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा। भाई सब बड़े खतरे के नाम है यार। ऋषि सुनक और ओसाफ सोल्ज, तो शायद ये हैं। देखते हैं क्या होता है फिर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का उल्लेख? ग्राम पंचायत तो आर्टिकल 40। उत्तर प्रदेश किस शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ हो सकता है भूटानी मठ और अतिथि गृह? कहाँ हो सकता है? या तो वाराणसी या तो लखनऊ। लखनऊ दे दें। निम्न क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसे पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वो ही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को है, बिल्कुल सही है। वह उस प्रारूप को विहित करता है जिससे संघ और राज्यों की लेखाएं रखी जानी है। सही है, दोनों सही है, मेरे हिसाब से तो दोनों सही है। यहाँ पे क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार पहचान आधारित कारणों पर भीड़ द्वारा की गई हत्या के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, आजीवन, सामुदायिक सेवा। नहीं, सेवा तो नहीं होगा भाई, किसी को मार दे तो। आजीवन भी नहीं होगा, तो या तो 7 या तो 10 वर्ष। दो बचते हैं, किसको दे दें? 7 वर्ष। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार, ये तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये 1955 का है। किसका है? 1988, 1900। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये तो शायद 1988, 86, क्या है, 1988, इसको देते हैं। ये क्या है? PROM का फुल फॉर्म, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, नहीं, ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड, प्राइमरी रीड, यही देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिकल्पित ई गवर्नेंस ने किसको अपनाया है?
सूचना प्रौद्योगिकी। तो किसको अपना सकते हैं? कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण, इसको देते हैं। सूचना परिवर्तनकारी, इसको देते हैं। जीएस तो अपनी 50-50 चांस में चलती है, बाकी और कुछ नहीं। ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की, ठीक है, ये तो 1973, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था। किस प्रकार की मिट्टी स्वजुताई वाली मिट्टी है? प्रकृति में स्वजुताई वाली मिट्टी है। तो कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी, इसको दे देते हैं। मोटर वाहन दुर्घटना निधि को मोटर वाहन अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया? 2012 दे दें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस धारा के तहत तीसरे पक्ष की जानकारी का अनुरोध किया जाएगा? भाई ये जो मूल विधि के क्वेश्चन है ना, क्या दे दें इसको? 9 दे दें? क्या दे दें? 8 दे देते हैं। 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री, अच्छा ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री, 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया? अच्छा, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री किसके द्वारा हो सकते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा या गवर्नर जनरल, किसके द्वारा हो सकते हैं? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, है ना? तो गवर्नर जनरल देते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है किंतु मत देने का नहीं है? तो ये अपने महान्यायवादी हैं। गांधी जी चंपारण क्यों गए? सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ करने के लिए। चंपारण, चंपारण तो नील की खेती, ये वाला है। निम्नलिखित में से किस स्मारक को पूर्व में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। चार मीनार दे दें? नहीं, किसको दे दें? लाल किला। अखिल भारतीय युद्ध चार मीनार को देते हैं। पोलियो बीमारी किसकी वजह से होती है? तो पोलियो, पोलियो तो एक वो है ना, जीवाणु, कवक, विषाणु। पोलियो बीमारी, अरे ये तो पड़ा हुआ है, वायरस है, वायरस, वायरस ही है जहां तक। वायरस, ठीक है, विषाणु। ये क्या है? हुंडुरु जलप्रपात निम्नलिखित किस नदी के किनारे है? हुंडुरु, भाई ये क्या है? हुंडुरु, दामोदर देखते हैं, पता तो है नहीं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ, ठीक है, शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची, तीसरी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे संसद के किस निकाय द्वारा जांचा गया? ये नागरिक सुरक्षा है ना, कार्मिक नहीं, रक्षा संबंधी होगा, क्योंकि सुरक्षा के उसमें है तो रक्षा संबंधी स्थायी समिति देते हैं। ये क्या है? 350 का ए, तो 350 हिंदी भाषा का विकास नहीं है, ये भी नहीं है। दो बचते हैं अब, कौन सा दे दें? आर्टिकल 350 का ए। दो ही बचते हैं, कौन सा दे दें? अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, ये तो नहीं लगता है, इसको देते हैं फिर। ठीक है, ये तो आर्टिकल ये 351 है और ये 348 है, इसी को देते हैं। बीएनएस 169 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी क्या करेगा? स्वयं उसको रोकेगा, कनिष्ठ अधिकारी को उसे रोकने के लिए भेजेगा, मजिस्ट्रेट को सूचना देगा, उपरोक्त सभी। भाई तीनों हो सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, जीएसटी, जीएसटी तो 101वां संविधान संशोधन है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका 24 जनवरी। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस देश के उच्च शिक्षा के लिए एक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? हम्म, यूएसए नहीं, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन। ब्रिटेन दे दें, ब्रिटेन देते हैं। मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, क्योंकि आरंभ में मौलिक कर्तव्यों के पालन करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। आरंभ में मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुसार दंडनीय थी। यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे। यह अपेक्षा की गई कि देश के नागरिक अपने कर्तव्य का पालन बलपूर्वक करेंगे। नहीं, ये तो गलत है। हमारे संविधान के अनुसार दंडनीय थी। हम्म, क्या कर सकते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे दें इसका? मूल संविधान मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। अपेक्षा नहीं की जाती थी। इसको देते हैं। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे का वर्णन किस धारा में है? ये तो पता नहीं। 21 दे दें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग जांच सॉरी नीति जांच से जुड़ी थी? ये तो पता नहीं। लाइसेंसिंग जांच, गडगिन देते हैं। बाद में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन चलाता है? तो ये तो शायद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चलाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन प्रधानमंत्री चलाते हैं। प्रधानमंत्री चलाते हैं शायद। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में से कोई एक है। किसको दे दें? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, दो में से कंफ्यूजन हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों का राष्ट्रपति होने चाहिए। राष्ट्रपति देते हैं। कौन सा सूचना आपराधिक प्रतिक्रियाओं और जांच को आधुनिक बनाता है? आपराधिक प्रक्रियाओं जांच को आधुनिक बनाता है। जानकारी का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यही होगा। एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स फाइल को खोलने के लिए मौजूद फाइल कंट्रोल प्लस को। भारतीय वन अधिनियम 1927 में किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था? हम्म, 1927 किस? तो 1927 तो 1922 पहले वाला ही होगा। कौन सा मुगलों का पहला नियोजक शहर था? नियोजक शहर मुगलों का लाहौर। लाहौर दे दें। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? संदेह, यही होगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? ये तो पता नहीं। अतुल, अनिल चौहान, इन्हीं को देते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 1955 में गृह मंत्री के रूप में निर्वाचित हुए? गृह मंत्री के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? किस स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 1955 में गृह मंत्री के रूप में
निर्वाचित हुए? क्या हो सकता है? ये भी पता नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ? 2023 1 जुलाई 2024 दे देते हैं। 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? पहली बार तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 61 से तो हुआ था। नहीं नहीं, 61 से नहीं, 62 से हुआ था, 61 से हुआ था। पहली बार चाइना भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 61 62, 62 में हुआ था। 62 ही देते हैं, 62 से 68। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना सरकार द्वारा खरीदे गए विभिन्न कृषि उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना, कृषि में प्रयोग होने वाली बीजों की कीमतों का निर्धारण करना, खुले बाजार की बिक्री के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना, किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली उर्वरक और बिजली की कीमतों का निर्धारण करना। कृषि मूल्य आयोग, इसको देते हैं। तो जीएस तो जीएस का तो भरोसा नहीं, 50 भी आ जाए बहुत है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा रहता है। अटेम्प्ट तो हमने पूरे किए हैं, जीएस में 50 भी आ जाएंगे तो बहुत है, क्योंकि जीएस तो अपनी जो है ना 50-50 चांस में रहती है। बन गए तो ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। और ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर देखें तो, अगर बात करें तो यहाँ पे रुक जा भाई, ज्यादा नहीं, 325 ही बने हैं, पर आज की कट ऑफ जो है पार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो परसेंटाइल आज बहुत कम हो गई है। ठीक है, बाकी 130 सही हुए और 30 गलत हो गए। जीएस में आज बहुत ज्यादा मतलब कट गए, जीएस में बहुत ज्यादा कट गए। देखा जाए तो जीएस में 55 ही बने हैं। ठीक है, हिंदी में भी ठीक है, हिंदी का स्कोर सही है उस हिसाब से। जीएस तो 55 ही रह गए। और मैथ की बात करें तो मैथ में ठीक नंबर है, एक गलत हुआ, लेकिन आज रीजनिंग में कुछ ज्यादा कट गए। ठीक है, तो चलिए ये था जो भी था आज का मॉक हमारा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।